हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन के एपिसोड नंबर 5 के ब्रेकडाउन के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि नया एपिसोड में नया घर दिखाया जाता है, और जो घर है वो 80s के सिटकॉम पे ही रहा। और ये जो 80s का सिटकॉम दिखाया जाता है ये फुल हाउस का भी दिखाया गया था। और जो इंट्रो जिस तरह के दिखाया गया है वो बिल्कुल सीधा फैमिली टाइप्स बिल्कुल उसी की तरह दिखाया गया। और इस इवेंट में हमें बचपन से बड़ों तक फोटो दिखाई जाती थी। अब इन दोनों का मिक्स इंट्रो करके वांडा विजन का इंट्रो बना गया है। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि हम वांडा और विजन अपने बच्चों को संभाले हुए दिखाए जाते हैं, और उसमें बिजी है और परेशान भी हैं। और यहीं पे एंट्री होती है एग्नेस की, जहाँ उसके बच्चों को सुलाने में हेल्प करती है। और एग्नेस बिल्कुल नैनी की तरह काम कर रही है, जो कॉमिक वर्जन में भी दिखाया गया है। और एग्नेस की ऐसे बिहेव में ऐसा लगता है जैसे कि वो अब वांडा के रियलिटी में बाहर आ रही है। वैसे फर्स्ट एपिसोड में किसी न किसी के कैरेक्टर के साथ हो रहा है। मेरा वो है एग्नेस वांडा के रियल में है ही नहीं, बस उसके रियलिटी में होने का नाटक कर रही है। और ये ऐसी कैरेक्टर थी जो मोनिका रैम्बो को कैरेक्टर पता था। यहाँ तक भी 5 साल एग्नेस की आंखों के सामने उस टॉमी या बिल्ली 5 साल हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्ट भी नहीं करती। फिर बाद में 10 साल बड़े हो जाते हैं, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एंडिंग में डॉग वाला सीन अजीब सा भी लगता है। और हाँ, इस मूवी में टाइम इज़ नॉट मूविंग। इस रियलिटी में टाइम रुका हुआ है। अगर यहाँ पे घड़ी का ध्यान दिया जाए तो घड़ी में 10:05 हो रहे थे, 5 मिनट बाद भी सेम टाइम। वैसे इसमें टाइम भी बैटरी डाउन भी हो सकती है, लेकिन रियलिटी में कुछ ही और बात है। फिर बाद में रियलिटी के बाहर में जाते हैं और फिर बाद में स्वर्ड में जाते हैं। उस वर्ड में मोनिका रैम्बो का हुआ है ब्लड टेस्ट। बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि मोनिका रैम्बो की कुछ पावर्स आ चुकी हैं और हेल्थ चेकअप करती है अपनी वांडा के रियलिटी के बाहर। वहाँ की टेक्निकल में वांडा वो मोनिका रैम्बो के ब्लड से कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा है। मोनिका रैम्बो उस डॉक्टर से बोलती शायद ये डिवाइस का इश्यू हो सकता है। गैस लेने के मोनिका और ब्लड चाहिए होता है, लेकिन मोनिका मना कर देती है डॉक्टर से। मुझे ये लगता है कि मोनिका को वांडा से पावर्स मिल गए होंगे। कॉमिक्स में मोनिका रैम्बो जो है फोटोन के नाम से सुपर हीरो है। यहाँ वैसे कुछ भी हो सकता है। यहीं पे वांडा के शॉर्ट में वांडा के डिस्कशन चल रहा होता है। यहाँ इसमें इस बात का जिक्र किया जाता है लागोस और जर्मनी में वांडा ने अनटेंशनली तबाही मचा दी थी। इसी के बीच में सोकोविया आए थे और इस बीच बाद में सिविल वॉर हुआ था एवेंजर्स के बीच में। फिर आता है बाद में लागोस का एड, वो डायरेक्टली इसी के बेस्ड में था। लागोस जो वांडा ने तबाही मचाई थी उस पे। और जो इस ऐड का है वो पेपर टॉवल लागोस के ब्रांड का है। और उसमें एक्ट्रेस भी सेम है, जिसमें वांडा के फर्स्ट सेकंड एपिसोड में भी सेम दिखाए थे। वन स्वर्ड में वैसे भी डिस्कस हो रहा था कि वांडा को स्कारलेट विच से कोई नाम नहीं बुलाया गया था। एमसीयू में इसका कोई भी निकनेम नहीं है वांडा का। अब इस शो के बाद उसका नाम वांडा की स्कारलेट विच हो जाएगा। फिर बाद में हमें सीन दिखाया जाता है वांडा ने स्वॉर्ड के हिल में जाके हमला किया था और उसकी विजन की डेड बॉडी उठाई थी। विजन की बॉडी को चुरा लिया गया था।
और ये शो का टाइमलाइन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से पहले है और एंड गेम के बाद का है। बाद में हमें दिखाया जाता है इस स्पार्की जो ले आते हैं, और जो स्पार्की जो है उनका जो डॉगी है वो उनका डेथ हो जाती है और उन दोनों के बच्चे रोने रोने मतलब हो जाते हैं और वो 10 साल बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा उन्हें रोकने की कोशिश कर लेती है और बच्चे पूछते हैं तुम तो कुछ भी फिक्स कर लेती हो और इसको डैड को फिक्स करो। घंटा हैगनेस फिर कहती है तुम इसे कर सकती हो। फिर बच्चों को समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जीवन में लाइफ और डेथ होना ज़रूरी है, लेकिन उसने वांडा ने नहीं किया, विजन के साथ बिल्कुल अलग किया है। बाद में स्वॉर्ड में जिमी वू, डार्सी और मोनिका जो है डिस्कशन करते हैं कि स्कारलेट विच ही थैनोस के आगे टिक सकती है, और वैसे ही डार्सी ने कैप्टन मार्वल का नाम लिया तो उसने मोनिका रैम्बो बात पलट ली और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वांडा की बात कर रहे हैं। बाद में थोड़ी देर बाद में वांडा जो है अपने रियलिटी से बाहर निकलती है जब मोनिका अपने ड्रोन से हमला करती है, तो वांडा जो है बाहर निकलती है और वार्निंग देती है हाई स्वॉर्ड के हाई डायरेक्टर को, जबकि वांडा जो है समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ये बहुत गलत काम कर रही हो, लेकिन ये वांडा कहती है मैं जो कर रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ तुम मेरे घर से रहो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। बाद में हमें एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि वांडा और विजन एक दूसरे से लड़ाई करते हैं क्योंकि विजन नॉर्म्स के अपने मैजिक से उसको रियलिटी से बाहर करता है, फिर वापस ले आता है, फिर करता है पूछते हैं कि नॉर्थ जो है उसका सिस्टर अपने डैड को ढूंढ रहा है, और फिर बाद में वापस उसको जोक्स मारने लग जाता है अपने। तो फिर बाद में लास्ट में वांडा और विजन की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद बैल घंटी बजती है और घंटी वैसे ही वांडा खोलती है तो वो भी चौंक जाती है और डार्सी भी चौंक जाती है, तो वो सामने निकलता है पिएट्रो जो क्विक सिल्वर का निकलता है।